अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनील मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इन वीडियोस को देखते हैं और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया है और टाइटल भी पढ़ लिया है, इस वीडियो का जो टाइटल है वो है अक़लीती सियासतदानों के साथ मजहबी अक़लीती रहनुमाओं का धोखा। नाज़रीन, आप बड़े हैरान होंगे कि ये आज का टॉपिक कैसा है। नाज़रीन, ये एक हकीकत है और हकीकत हमेशा नाज़रीन बड़ी तल्ख़ होती है और उसे बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज की कॉल दी गई थी। वो एहतजाज की कॉल वज़ीरज़ादा के हक़ में थी। जितने भी मिनॉरिटीज़ के लोग थे PTI के, और वो मुख्तलिफ़ शहरों से वो अपना तशरीफ़ लेकर आए पेशावर प्रेस क्लब के बाहर और उन्होंने अपना पुरअमन एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जिन लोगों ने ये कॉल दी, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ ज़्यादती की गई है। क्योंकि मैं एक मिनॉरिटी से ख़ुद मेरा एक ताल्लुक़ है और वज़ीरज़ादा साहब भी मिनॉरिटी के, और वो एक्स MPA भी रह चुके हैं और इस दफ़ा भी वो जीते हुए थे। और हम जितना भी हमारा मसले मसाइल होते रहें या रियासत के साथ जितने भी गिले शिकवे हो, लेकिन हम हमेशा अपने मुल्क के साथ और अपने मुल्क के अदारों के साथ हमेशा नाज़रीन वफ़ादार हैं और वफ़ादार रहेंगे, चाहे रियासत हमारी सुने या ना सुने। और नाज़रीन, अब धोखा कैसे रहनुमाओं ने किया, उससे पीछे हम चले जाएं 1-2 महीना पीछे, तो हमारे पादरी फादर्स ने चोगे पहन कर और इसी वज़ीरज़ादा के साथ खड़े होकर 5-5 लाख रुपए के चेक लिए गए और तकरीबन 6 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और ये जितने भी थे, ये मजहबी रहनुमाओं को नाज़रीन ये पैसे दिए गए हैं और चर्चिज़ के हवाले से दिए गए हैं। हाँ, अगर मैं एक और तरफ इसको बात करूँ इस एहतजाज को, तो ये एहतजाज इतना जिसे कहते हैं कि पावरफुल ये शो नहीं था या पावरफुल एहतजाज नहीं था जिस तरह का इसको होना चाहिए था। अगर मैक्सिमम मैं वहाँ पे लेट पहुँचा, जिसकी वजह से मैं कवरेज नहीं कर पाया, और पेशावर रंग ना तो YouTube, ना तो फेसबुक और ना ही टिकटॉक पर हमने ये वीडियोस उनकी अपलोड की हैं। लेकिन ज़रूर मैं इस बात को रेज़ करना चाहता हूँ कि कम थे, लेकिन उतनी बड़ी तादाद नहीं थी जितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो पॉइंट रेज़ करने का जो मकसद है इस वीडियो को शूट करने का और पैगाम है जो अब तक ये पहुंचाने का, जितने भी उस वक्त के वहाँ पे सियासी लीडर मौजूद थे, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तो आपने ये इनडायरेक्टली 6 करोड़ अगर आवाम के हक़ के ऊपर, आवाम के हकूक़ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर लगाया होता, तो आपके साथ आवाम बहुत बड़ी तादाद में पेशावर प्रेस क्लब के बाहर ज़रूर निकलती। और कोई भी मुझे अहम शख्सियत वहाँ पे नज़र नहीं आई, कोई बिशप नज़र नहीं आया, कोई फादर नहीं नज़र आया, बल्कि एक आधा पादरी मुझे नज़र आया है पेशावर प्रेस क्लब के बाहर। और अगर ये आते और उन्हीं सफ़ेद लिबास में जिस तरह उन्होंने रिसीव 5-5 लाख रुपए के चेक किए, उसी तरह वो आते और वज़ीरज़ादा के हक़ में आवाज़ उठाते, तो एक अच्छा एहतजाज रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन अभी भी जितने लोगों ने एहतजाज किया है या वहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। सख्त गर्मी में आए हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है और वज़ीरज़ादा साहब के हक़ में वो बोले हैं। अगर यही लीडर सेवान चर्चिज़ में अनाउंसमेंट करते कि वो हमेशा हमारे हक़ की बात करते हैं, वो औकाफ़ में जाकर लड़ते हैं वज़ीरज़ादा साहब, और हमें इस दफ़ा उन्होंने चेक भी हमारे 3 साल के बाद उन्होंने दिलवाए हैं 5-5 लाख रुपया, तो आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। या वो अपनी फ़ेसबुक पेज के ऊपर या अपना मैसेज रिकॉर्ड करके लगा देते अपनी फ़ेसबुक पर या अपनी चर्च के पेज पे, और हुकूमत पाकिस्तान और रियासत से अपील करते, रिक्वेस्ट करते कि हम लोग आपके साथ गिले शिकवे तो चलते रहेंगे हमारे, लेकिन हम कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकते। मिनॉरिटीज़ ने हमेशा इस मुल्क की वफा के लिए और इस मुल्क के दफा के लिए हमेशा अपना अहम किरदार नाज़रीन अदा किया है। लेकिन अब मेरे ख्याल से वज़ीरज़ादा साहब को भी समझ आ जानी चाहिए, और जितने भी एक्स MPA हैं, चाहे वो रवि कुमार साहब हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, चाहे वो अपोजिशन से हो, कोई भी हो, उन्हें मेरे ख्याल से इस एहतजाज से सबक लेना चाहिए
कि अगर आप आवाम के साथ डायरेक्ट राब्ते में होते, अगर लोकल लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ डोर टू डोर आपने विज़िट किया होता, छोटे छोटे कन्वेंशन करवाई होती, छोटे छोटे सेमिनार्स करवाए होते, वहाँ पे लोगों की बात सुनी होती, तो चले प्रॉब्लम हल करना वो एक अलहदा सी बात हो जाती है। आप किसी के दुख में जाके वैसे भी शरीक हो जाएं, आवाम के साथ खड़े हो जाएं, अगर आपके लोग या आप आवाम के साथ कनेक्टेड होते तो मेरे ख्याल से एक पावर शो होता और रियासत को पता चलता कि नहीं, हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं रियासत के साथ, लेकिन हम धोखा, फ्रॉड और दहशतगर्दी अपने अदारों के साथ हरगिज़ नहीं करते हैं। और ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क हम सबका है। हमारे बड़ों ने बिला खौफ होकर हमने पाकिस्तान को वोट दिया और हमेशा, चाहे वो कतर की जंग हो, चाहे वो कोई भी मसला मसाइल हो, मुल्क की दफ़ा के लिए हमेशा मिनॉरिटीज़ सबसे आगे है। वो एक अलहदा बात है, रियासत ने हमें हमेशा इग्नोर किया है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनील मसीह।